ओके, सो अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व। सो मैमलियन क्लासिफिकेशन जो नर्व का था वो लैंगर एंड गैसे ने दिया था। सबसे पहले हमारे पास 3 टाइप की नर्व देखने को मिलते हैं, वही कि न्यूरॉन सेल। एक ए नर्व होती है, बी नर्व होती है एंड सी नर्व होती है। सब माइलिनेटेड है, सी नर्व जो है वो अनमाइलिनेटेड होती है। ठीक है, ये इसका जो है ए नर्व जो होती है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अगेन ये जो है 4 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ए नर्व का जो टाइप होता है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, सब माइलिनेटेड होती है। ठीक है, डायमीटर याद रखना इन सब का। जो इनका डायमीटर होता है ना वो होता है, ए नर्व का डायमीटर जो होता है 13 से 20, देन 4 से 13, 3 to 6, 1 to 5, मतलब कम होता जा रहा है। तो सबसे कम डायमीटर जो आप देखोगे वो सी नर्व का होता है, एंड सबसे ज़्यादा जो होता है वो अल्फा का होता है। इसी तरीके से प्रोपेगेशन भी सबसे प्रोपेगेशन सबसे कम जिसका हमें दिख रहा है वो सी नर्व का प्रोपेगेशन कम होता है सबसे, एंड अल्फा नर्व का ज़्यादा होता है। एंड ये किसके लिए सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल है ये भी गिवन है। ये सारे प्रेशर के लिए ससेप्टेबल होते हैं, ए नर्व जो होती है। देन बी नर्व जो है हाइपोक्सिया के लिए, यानी कि जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। एंड सी नर्व जो होते हैं ये लोकल एनेस्थेसिक जो होते हैं, तब ये जो है ससेप्टेबल होती है इनके लिए, एनेस्थीसिया के लिए। ठीक है, सो ये हमने सारी नर्व्स देख ली थी। ए बी एंड सी नर्व होती है, एंड किस किस के लिए ये मोस्ट ससेप्टेबल होती है ये भी देख लिया। हाइपोक्सिया के लिए बी नर्व जो होती है वो ज़्यादा ससेप्टेबल होती है, एंड लोकल एनेस्थेटिक्स के लिए जो है सी नर्व सेंसिटिव होती है, ससेप्टेबल होती है। एंड प्रेशर के लिए ए नर्व होती है अल्फा बीटा गामा डेल्टा। एंड इनमें से जो डायमीटर किसका ज़्यादा होता है, इन सी नर्व का सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने स्टडी कर ली है, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व ए बी एंड सी नर्व। इसके बाद हम देखते हैं पेरिफेरल सिस्टम का थोड़ा सा स्टडी करते हैं। देखो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। अब उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स आते हैं, नर्व्स आते हैं, एंड ये हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, इन ऑल रीजन ऑफ द बॉडी। यानी कि कुछ नर्व जो है हमारी ब्रेन से निकल रही हैं, एंड कुछ नर्व हमारे न्यूरॉन्स जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं। एंड यही न्यूरॉन्स जो है जाते हैं आपके हैंड्स में, लेग्स में, तो उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से जो है न्यूरॉन या नर्व सेल्स जो निकल रही होती हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारा क्रेनियल नर्व आ जाती है। जो भी ब्रेन से नर्व निकल रही है उनको हम क्रेनियल नर्व बोलते हैं, एंड जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकल रही है उनको हम स्पाइनल नर्व बोलते हैं। ठीक है, अब क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व ये पूरा मिलके एक पूरा हमारा क्या बनता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है ना ये फर्दर डिवाइड हो जाता है, किसमें 2 सब डिवीजन होती है इसकी। एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये इनमें डिवाइड हो जाता है। सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है ना, इनमें हम न्यूरॉन का अरेंजमेंट देखते हैं, वो कुछ अलग तरीके से होता है। जैसे आप देखोगे कि ब्रेन से अगर वो हेड तक नर्व्स पूरी जा रही है, नर्व्स जो न्यूरॉन्स जा रहे हैं उनके बीच में अरेंजमेंट जो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम में थोड़ा अलग होता है, एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में अरेंजमेंट अलग होता है। ठीक है, वो हम अभी देखेंगे। तो ये होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो भी नर्व निकल रही होती है ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से। देखो, अब हम पहले क्रेनियल नर्व देखते हैं। क्रेनियल नर्व जो है ना, इनका 12 पेयर में ये निकल रही होती है, यानी कि दोनों साइड से निकलेंगी। क्रेनियल नर्व यानी कि जो हमारे ब्रेन से निकल रही है क्रेनियल नर्व। ठीक है, अब जो ब्रेन से क्रेनियल नर्व निकल रही हैं वो 12 पेयर होता है। पेयर मतलब कि दोनों साइड होगी, एक इस साइड से निकल रही है, एक इस साइड से निकल रही है, ये एक पेयर हो गया। फिर दूसरा पेयर हो गया, दोनों साइड से निकल रहे हैं। तो इस तरीके से 12 पेयर होते हैं क्रेनियल नर्व के। अब आपको इनको याद कैसे रखना है, देखो 1 to 12 होती हैं ये। जो इसका एक निमोनिक्स है, मैं हाउ आई रिमेम्बर इट, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं ओ, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो इनको मैच करने के भी आते हैं कि आपको इनको मैच करना है कौन से 5th है 6th है। तो इसलिए इसको हम कैसे रिमेम्बर करेंगे, जो क्रेनियल नर्व होती है जो आपके ब्रेन से निकल रही होती है, ओ ओ ओ टू टच एंड फील वेरी ग्रीन वेजिटेबल आ। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखोगे, ओ ओ ओ टू टच एंड फील वेरी ग्रीन वेजिटेबल आ। तो इनके जो फर्स्ट लेटर है ना, फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है उनसे इनका नाम बन रहा है। देखो, जो फर्स्ट होती है ओ,
ऑल्फैक्टरी, देन सेकेंड जो होती है ओ से ऑप्टिक, देन ओ से ओक्यूलोमोटर, देन टी से ट्रोक्लियर होती है फोर्थ, देन टी से ट्राइजेमिनल होती है फिफ्थ। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ट्रोक्लियर पहले ट्राइजेमिनल बाद में, बट आपको इनसे लेटर पता चल जाएंगे कि कौन से स्टार्ट हो रही है। देन एंड ये होती है हमारी सिक्स्थ एब्ड्यूकेंस, देन एफ से फेशियल नर्व हो गई, देन वी से हमारी वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व हो गई, देन जी से हमारी ग्लोसोफैरिंजियल हो गई, वी से हमारी वैगस नर्व हो गई, देन ए से हमारी एसेसरी नर्व हो गई, एंड एच से हमारी हाइपोग्लोसल हो गई। ठीक है, एच से क्या हो गई, हाइपोग्लोसल। याद रखना कि ए से हमारी जो एब्ड्यूकेंस है वो पहले है, एंड देन ए से एसेसरी जो है वो लास्ट में है, एंड एच से हमारी होती है हाइपोग्लोसल। ठीक है, तो ये तो हमने याद कर लिया कि इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। ओ टू टच एंड फील वेरी ग्रीन वेजिटेबल आर। ठीक है, उसके बाद इनमें से कौन सी सेंसरी है, कौन सी मोटर है, एंड कौन सी मिक्स्ड है, ये भी हमें याद रखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी सेंसरी है। सेंसरी यानी कि जो एफरेंट होती है, यानी कि जो कहाँ से सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो है सिग्नल लेके जाती है, एंड कौन सी मोटर होती है, यानी कि जो सीएनएस से कहाँ लेके जाती है, सीएनएस से लेके जाती है टारगेट ऑर्गन तक। ठीक है, तो चलो अब हम इनको कैसे याद रखेंगे। देखो, इसके लिए सम सेज मनी मैटर बट माई बॉस सेज बायोलॉजिकल बुक्स मैटर मोर। ठीक है, एक आपको याद रखना है, इजी सा है। देखो, सम सेज मनी मैटर बट माई बॉस सेज बायोलॉजिकल बुक्स मैटर मोर। जहाँ पे एस आ रहा है दैट इज सेंसरी, एम आ रहा है तो मोटर है, एम आ रहा है मोटर है, बी मतलब बोथ, दोनों है, मिक्स्ड है। बी अगर जहाँ पे बी आ रहा है तो वो मिक्स्ड है, ये भी मोटर है, बी मिक्स्ड है, एस सेंसरी, बी मिक्स्ड, एम मोटर। तो इस तरीके से आप इन निमोनिक से याद रख सकते हो। ठीक है, 12 क्रेनियल नर्व होती है, ओ टू टच एंड फील वेरी ग्रीन वेजिटेबल आ, एंड इनको सेंसरी वगैरह कैसे आप, सम सेज मनी मैटर बट माई बॉस सेज बायोलॉजिकल बुक्स मैटर मोर, तो पता चल जाएगा कौन सी मिक्स्ड है, मोटर है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इनको याद करने में इस निमोनिक से। तो इस तरीके से आप क्रेनियल नर्व जो है ये 12 पेयर याद कर सकते हो। तो हमारे पास मिक्स्ड क्रेनियल नर्व होती है 5, 7, 9, 10, एंड सेंसरी क्रेनियल नर्व 1 to 8, एंड मोटर क्रेनियल नर्व होती है 3, 4, 6, 11, 12। ठीक है, वो तो आप बस ये याद कर लो, इससे जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये निमोनिक्स याद करने हैं बस। ओ टू टच एंड फील वेरी ग्रीन वेजिटेबल आ, एंड सम सेज मनी मैटर बट माई बॉस सेज बायोलॉजिकल बुक्स मैटर मोर। इसके बाद हम आ जाते हैं, ये तो हो गई हमारी क्रेनियल नर्व के बारे में बात। ठीक है, इनके बारे में ना एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। जो लार्जेस्ट नर्व होती है ना वो होती है वैगस। ठीक है, 10th पोजीशन पे ये सबसे लॉन्गेस्ट होती है, सबसे लॉन्गेस्ट जो होती है वो होती है वैगस। लार्जेस्ट जिसका डायमीटर सबसे ज़्यादा होता है वो होती है ट्राइजेमिनल। नाम से लग रहा है कि कितनी बड़ी है, ट्राइजेमिनल। सो लार्जेस्ट होती है, इसका डायमीटर ज़्यादा होता है ट्राइजेमिनल का। लॉन्गेस्ट नर्व हमारी होती है वैगस। देन स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व जो होती है हमारी एब्ड्यूकेंस होती है, सबसे छोटी। एंड थिनेस्ट सबसे पतली जो होती है वो होती है ट्रोक्लियर। ठीक है, तो ये याद रखना, थिनेस्ट ट्रोक्लियर, स्मॉलेस्ट एब्ड्यूकेंस, लार्जेस्ट ट्राइजेमिनल, एंड लॉन्गेस्ट इज वैगस नर्व। देखो, अगर आप वर्टिब्रेट्स की बात करोगे, वर्टिब्रेट्स में हमारे पास आ जाते हैं फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, ये सब वर्टिब्रेट्स के अंडर आ जाता है। लेकिन वर्टिब्रेट्स में आपको याद रखना है कुछ एमनियोट्स होते हैं एंड कुछ एनएमनियोट्स होते हैं। जैसे कि फिश, एम्फीबियंस और रेप्टाइल। फिश और एम्फीबियंस जो होते हैं ना, ये दोनों कैसे होते हैं, दे आर एनएमनियोट्स। तो इनके अंदर क्रेनियल नर्व का 10 पेयर होता है सिर्फ। लेकिन जो रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स होते हैं, इनकी ये एमनियोट्स होते हैं, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, सो वर्टिब्रेट्स में याद रखना, फिश, एम्फीबियंस आर एनामनियोट्स, एंड बर्ड्स, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स आर एमनियोट्स। इनके अंदर 12 पेयर होता है। लास्ट 2 जो एक्स्ट्रा होते हैं ना, 11th एंड 12th, इसलिए एमनियोट्स के अंदर 12 होता है, लेकिन फिश और एम्फीबियंस में क्रेनियल नर्व के 10 ही पेयर होते हैं। ठीक है, तो ये एक याद रखना है। उसके बाद हम आ जाते हैं स्पाइनल नर्व में। देखो, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, वहाँ से भी तो हमारी नर्व निकल रही है, स्पाइनल नर्व, जो कि 31 पेयर होती है। वो कितनी पेयर थी, 12 पेयर थी, हमने देखा क्रेनियल नर्व। लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्पाइनल नर्व, जो कि कितनी होती है,
31 पेयर होती है, ठीक है। 31 पेयर जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट हो रही है। पहला हमारा होता है सर्वाइकल रीजन, देन थोरैकिक रीजन, देन लंबर रीजन, सैक्रल रीजन एंड कॉक्सिग्लियल रीजन। सर्वाइकल नर्व्स जो होती हैं वो C1 से 8, इनके 8 पेयर होते हैं सर्वाइकल के। देन थोरैकिक रीजन की थोरैकिक नर्व जो होती है इनका 12 पेयर होता है, T1 से T12 तक होता है। सो सर्वाइकल रीजन C1 to C8 होते हैं 8 पेयर, एंड थोरैकिक रीजन होते हैं T1 से T12 यानी कि 12 पेयर होते हैं इनके। देन लंबर रीजन जो हमारा होता है इसके होते हैं लंबर नर्व जो होती है ये होती है 5 पेयर। सैक्रल रीजन जो होता है, सैक्रल नर्व जो होती है इसके भी 5 पेयर होते हैं, एंड कॉक्सिग्लियल का 1 पेयर होता है। सो सर्वाइकल 8 पेयर, थोरैकिक 12 पेयर, लंबर रीजन 5, सैक्रल के भी 5 एंड कॉक्सिग्लियल का 1 पेयर होता है। सो अगर हम हाउ मैनी क्रेनियल नर्व अगर हम हॉर्स में देखें तो उसके पास तो 12 ही होगी ना, एमनियोट्स में आ जाता है ना। तो एमनियोट्स की अगर हम बात करें उनमें 12 होती हैं, लेकिन जो फिश और एम्फीबियंस होते हैं सिर्फ उनके अंदर 10 होती है। तो ये 31 पेयर याद रखना जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट हो रहे हैं। दीज आर द स्पाइनल नर्व, ठीक है। तो हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पढ़ लिया। अब देखो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ना, मैंने बताया था कि इनके अंदर सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी देखने को मिलता है ना। सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हम देखेंगे कि न्यूरॉन्स इनके कैसे अरेंज्ड है या न्यूरॉन का टाइप कैसा है। देखो सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है ना, यहाँ से ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे जो है न्यूरॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, यस दिस इज द सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो कि हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से या ब्रेन से जो भी हमारे नर्व सेल निकल रही हैं उनका जो अरेंजमेंट है वो कैसा होता है, ठीक है, वो हम देखने वाले हैं। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में देखो हमारा जो CNS है वहाँ से कैसे निकल रहा है। तो ये न्यूरॉन CNS से निकलेगा, नर्व सेल, ये कोई भी हमारी स्केलेटल मसल हो गई यानी कि टारगेट हमारी जो है ऑर्गन हो गई, टारगेट मसल हो गई, इफेक्टर ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं, टारगेट सेल हो गई। यहाँ पे क्या होता है, निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में याद रखना यहाँ पे निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं एंड ये एसिटाइल कोलिन रिलीज करता है। सो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जो स्केलेटल मसल्स होती है उनके निकोटिनिक रिसेप्टर से एसिटाइल कोलिन जो है वो ऐड होगा। निकोटिनिक रिसेप्टर हमने बताया था कि एसिटाइल कोलिन के 2 रिसेप्टर होते हैं, निकोटिनिक एंड मस्क्यूरेनिक, है ना। मस्क्यूरेनिक जी प्रोटीन डिराइव था, बट निकोटिनिक जो है वो खुद ही एक आयनिक चैनल होता है। एंड निकोटिनिक जो होता है ये जो रिस्पॉन्स होता है इसका फास्ट होता है ना। सो स्केलेटल मसल हो गया एंड एसिटाइल कोलिन इससे बाइंड करेगा निकोटिनिक रिसेप्टर से। ये किसका है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम इस तरीके से अरेंज्ड होता है, ठीक है। दिस इज अबाउट सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अगर हम देखेंगे CNS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है ना, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो है यहाँ से CNS से जो न्यूरॉन निकल रहे हैं, देखो ये वाला जो न्यूरॉन एक्सॉन जो है यहाँ पे, इसका एक्सॉन का लेंथ कितना ज़्यादा है ना, लेंथ ऑफ एक्सॉन ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे जो न्यूरॉन इसका जो लेंथ होता है वो थोड़ा ऐसे कम होता है। और यहाँ पे ना ये माइलिनेटेड होता है, इसमें मतलब 2 आपको एक्सॉन मिलते हैं, 2 फाइबर मिलते हैं, नर्व फाइबर। एक तो ये हम बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर एंड एक ये होता है पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम देखो सोमैटिक एकदम सिंपल है, डायरेक्ट जा रहे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रहे हैं, अफेक्टर ऑर्गन से बाइंड हो रहा है। यहाँ पे जो है CNS से जो इसका एक्सॉन है ना, उसके बाद ये वापस से दूसरे एक्सॉन के साथ इंटरेक्ट करता है, और जहाँ पे एक एक्सॉन यानी कि एक्सॉन टर्मिनल जो हमारा है एंड दूसरे एक्सॉन का जो सेल बॉडी होता है, इनके बीच में जो ये साइनेप्स क्रिएट होता है ना, इस साइनेप्स पे इस रीजन को हम बोलते हैं गैंग्लिया रीजन, ठीक है। इसी वाले रीजन को हम बोलते हैं गैंग्लिया रीजन। और हमने देखा था जो सैटेलाइट सेल होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, वो इस गैंग्लिया रीजन को सपोर्ट करती है, जहाँ पे सेल बॉडी होती है एक न्यूरॉन की एंड एक का एक्सॉन टर्मिनल जो होता है जहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं। तो ये जो पहला प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर होता है ये माइलिनेटेड होता है, एंड जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर होता है ये नॉन माइलिनेटेड होता है, इसके ऊपर माइलिन की शीट नहीं होती है, ठीक है।
देन यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इफेक्टर ऑर्गन्स तक जाते हैं। यहाँ पे जो हमारी इफेक्टर ऑर्गन होती है वो हमारी कार्डियक मसल हो सकती है, स्मूथ मसल्स हो सकती है, या कोई ग्लैंड हो सकती है। तो उनका मतलब उनके लिए जो नर्वस सिस्टम कनेक्टेड है वो होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। स्केलेटल मसल्स में आप मोस्टली देखोगे कि हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, कार्डियक मसल हो गया, कोई ग्लैंड हो गए, स्मूथ मसल्स हो गया, उसमें हमारा आ जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें 2 न्यूरॉन्स रहते हैं एंड उनका जो इंटरेक्शन वाला रीजन होता है उसको हम साइनेप्स वाले रीजन को गैंग्लिया बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, फिर इस वाले न्यूरॉन से यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं एंड इसके ऊपर यहाँ पे रिसेप्टर रहते हैं, जैसे कार्डियक मसल हो गया, स्मूथ मसल्स हो गया, ग्लैंड्स हो गए, वहाँ पे ये चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। अब ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना, ये अगेन 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये अगेन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये जो पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, इसको हम देखते हैं कि इसको हम कैसे 2 चीज़ों में पढ़ते हैं, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक। सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम 2 तरीके से पढ़ेंगे। सोमैटिक सिंपल है, ठीक है, इसका कोई डिवीजन भी नहीं है, बस ये होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम सीधा एसिटाइलकोलिन रिलीज हो अपने निकोटिनिक रिसेप्टर से बाइंड करेगा, जैसे स्केलेटल मसल्स का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये था सोमैटिक। सोमैटिक मतलब सिंपल याद रखना। देन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ये गैंग्लिया वाला रीजन आ जाता है, प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। अब इसको हम पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम देखते हैं कि इनको हम कैसे स्टडी करेंगे। देखो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पहले देख लेते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है ना, सबसे पहले तो देखो CNS से हमारा प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर आया, ठीक है। प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर लॉन्ग होता है पैरासिम्पैथेटिक में। जब ये प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर लॉन्ग होता है, यहाँ से हमारे एसिटाइलकोलिन रिलीज होते हैं, इनके निकोटिनिक रिसेप्टर रहते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर पे। उसके बाद जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर होता है ना, वो शॉर्ट होता है एंड देन वहाँ पे अगेन एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है एंड उसके जो यहाँ पे होते हैं मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है हमारी जो नॉर्मल रेस्ट और डाइजेशन पोजीशन होती है ना, नॉर्मल सिचुएशन में बॉडी के यही एक्टिव रहता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और इसका ओरिजिन क्या होता है, जो हमारा क्रेनियो और क्रेनियो सैक्रल इसका ओरिजिन रहता है। क्रेनियल नर्व जो हमारी होती है एंड जो सैक्रल नर्व होती है, तो क्रेनियो सैक्रल इसका क्या होता है, ओरिजिन होता है, वहां से ये ओरिजिनेट होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें याद रखना है कि प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर आपका लॉन्ग होता है एंड दोनों में इसमें एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है। पहले वो अपने निकोटिनिक से बाइंड करेंगे एंड दूसरे में वो अपने मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर से बाइंड करेंगे एंड ये नॉर्मल में डोमिनेट होते हैं, नॉर्मल सिचुएशन में। लेकिन जब आपकी बॉडी में इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है ना, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, आपको एकदम से भागना पड़ता है, तो उस टाइम पे इमरजेंसी वाली सिचुएशन पे आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है। सो इमरजेंसी वाली सिचुएशन में कौन एक्टिवेट होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इमरजेंसी कंडीशन में। देखो इसका जो प्री गैंग्लियोनिक होता है उसका ये शॉर्ट होता है, एक्सॉन वाला रीजन प्री गैंग्लियोनिक शॉर्ट होता है। यहाँ पे भी अगेन एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा है, निकोटिनिक रिसेप्टर है, ठीक है, यहाँ तक सेम है। लेकिन इसके बाद क्या होता है ना, ये लॉन्ग होता है इसका पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर जो होता है, यहाँ पे एक्सॉन ये लॉन्ग होता है एंड यहाँ पे जो रिलीज हो रहा है न्यूरोट्रांसमीटर, दीज आर नॉन एड्रेनालिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन, क्योंकि इमरजेंसी हार्मोन इनको बोलते हैं ना, इमरजेंसी हार्मोन एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, एंड इनका जो रिसेप्टर होता है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड करेंगे। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर 4 टाइप के होते हैं, जैसे अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2, एंड ये डिपेंड करते हैं कि कौन से टाइप की इफेक्टर सेल है, इफेक्टर सेल पे डिपेंड करता है। अल्फा 1 कहाँ होगा, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, ठीक है, तो ये होता है। सो ये बस याद रखना है कि यहाँ तक सेम होता है कि एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ एंड निकोटिनिक से बाइंड करा, लेकिन बाद में इसमें नॉन एड्रेनालिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज होते हैं एंड ये डोमिनेट करता है फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में। इसका ओरिजिन होता है थोरैको लंबर से। इसका क्या होता है, क्रेनियल सैक्रल से, एंड ये थोरैको एंड लंबर रीजन से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। इसका एक एक्सेप्शन होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, वो अभी हम देखेंगे। तो आपको इतना क्लियर हुआ ना कि पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो है क्या मतलब डिफरेंस रहता है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। देखो पैरासिम्पैथेटिक में हमारे पास
दोनों वो होते हैं क्योंकि दोनों किसका पार्ट है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, जिसमें हमारे पास दो नर्व फाइबर होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक। प्री गैंग्लियोनिक इसमें लंबा होता है, पोस्ट छोटा होता है, दोनों में एसिटाइलकोलिन रिलीज होंगे, निकोटिनिक रिसेप्टर, मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर, ठीक है। और ये नॉर्मल कंडीशन में डोमिनेट होता है, सिंपैथेटिक इमरजेंसी कंडीशन में डोमिनेट होता है। प्री गैंग्लियोनिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक, प्री गैंग्लियोनिक शॉर्ट होता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक लॉन्ग होता है। इसमें एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा है एंड निकोटिनिक रिसेप्टर, इसमें नॉरएड्रेनालिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है, इमरजेंसी हार्मोन, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन में डोमिनेट हो जाता है हमारी बॉडी में। एंड इसके जो रिसेप्टर होते हैं दैट इज मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर, एंड वो डिपेंड करता है कि कौन सी इफेक्टर ऑर्गन है। तो मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे नॉट मस्क्यूरेनिक, सॉरी, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है, सॉरी, दिस आर एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, एंड ये डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप की इफेक्टर सेल होती है। सो डोमिनेट करता है फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में, ठीक है। ऑरिजिन थोरैकोलंबर ऑरिजिन होता है एंड इसका क्रेनियोसैक्रल ऑरिजिन होता है। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कैसे वहाँ से नर्व्स निकल रही होती है आपके स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन से, एंड इस तरीके से न्यूरॉन्स जो है वो कनेक्ट कर रहे होते हैं आपस में। इसका एक एक्सेप्शन होता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो इमरजेंसी वाली सिचुएशन होती है। सिंपैथेटिक मतलब जो इमरजेंसी सिचुएशन में हो, ठीक है। सो एक्सेप्शन होता है स्वेट ग्लैंड। देखो स्वेट ग्लैंड जो होती है ना वो दो टाइप की होती है हमारे पास, एक होता है हमारे पास एक्राइन ग्लैंड एंड एक होते हैं हमारे पास एपोक्राइन ग्लैंड स्वेट ग्लैंड के अंदर। एक्राइन ग्लैंड जो होती है ना, इनका जो पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर होता है वो पोस्ट सप्लाइंग एक्राइन ग्लैंड आर अनयूजुअल इन दैट दे रिलीज एसिटाइलकोलिन एंड कोलिनर्जिक इंस्टेड ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। सो इमरजेंसी वाली सिचुएशन में हमने देखा है कि इमरजेंसी वाली सिचुएशन में जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर होते हैं वहाँ से इमरजेंसी हार्मोन निकलते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एंड वो अपने एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो देखते हैं एक्राइन ग्लैंड जो होती है ना, उसका जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर होता है ना, वहाँ से एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है एंड वो अपने कोलिनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड करता है इंस्टेड ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। सो एसिटाइलकोलिन के हम रिसेप्टर को कोलिनर्जिक बोल देते हैं, ठीक है, याद रखना। कोलिनर्जिक वर्ड से कंफ्यूज नहीं होता है, इसका मतलब ये कि एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर या निकोटिनिक हो या मस्क्यूरेनिक हो। तो ऐसे जैसे हमने नॉरएपिनेफ्रिन के रिसेप्टर को बोला ना, क्या बोला उनको हमने, मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर बोला, मस्क्यूरेनिक नहीं यार, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर बोला ना, जैसे उसको नॉरएपिनेफ्रिन एंड नॉर एड्रेनालिन के जो रिसेप्टर होते हैं इनको हमने क्या बोला, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर बोला। सो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर इसमें नहीं होते हैं। एक्राइन ग्लैंड में बस ये एक्सेप्शन होता है कि वहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है लास्ट में, एंड है ये इमरजेंसी वाली सिचुएशन, लेकिन एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है एंड वो कोलिनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड करेगा, ठीक है, इंस्टेड ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। सो एसिटाइलकोलिन बाइंड विद मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर ऑन द एक्राइन ग्लैंड। कौन से रिसेप्टर होते हैं, मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर से बाइंड करता है एक्राइन ग्लैंड पे, ये इसमें एक्सेप्शन होते हैं स्वेट ग्लैंड में। एंड एपोक्राइन ये तो नॉर्मल कंडीशन होती है, इनके पास यूजुअल एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होता है जो नॉरएपिनेफ्रिन के साथ बाइंड करते हैं। तो स्वेट ग्लैंड की एक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, एक्सेप्शन होता है, ठीक है। ओके, सो सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, जो हमारे इमरजेंसी प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होते हैं सिंपैथेटिक प्री वाले हम बात कर रहे हैं, पहले वाले जो गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर के साथ साथ ये चीज़ें भी रिलीज करते हैं, एनकेफ्लिन, न्यूरोटेंसिन एंड सब्सटेंस भी, ठीक है। सो प्री जो गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स है दे ऑल्सो रिलीज न्यूरोटेंसिन, एनकेफ्लिन एंड सब्सटेंस पी भी ये रिलीज करते हैं।